हम लोग पहुंच चुके हुए हैं बद्रीनाथ धाम के पास में। बहुत ज्यादा गर्म पानी है कि धुआं तक निकल रहा है यहाँ पे। एक्सट्रीमली यमी, जरूर आ सकते हो आप यहाँ पे। पहुंचने वाले हैं माना गांव में। बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। दोस्तों, हमारे बद्रीनाथ सफर के आज का ये दिन कुछ खास है। सुबह सुबह बालकनी से बाहर नजर आते ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिन पर धूप की किरणें छलक रही है। गगन चूमते शिखरों पर मानो रुई के गोले रखे हुए से सफेद सुंदर बादल और उनके ऊपर बर्फ की चादर ओढ़े ये पहाड़ दिल को बहुत सुकून दे रहे हैं। जैसे प्रकृति अपनी खामोशी में भी एक गीत गा रही हो। अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने रूम से बाहर, कुछ मौसम को देखने के लिए, बाहर के नज़ारे देखने के लिए, खूबसूरत वादियों को देखने के लिए। यहाँ पे यार जिधर भी देखो ना नज़ारे खूबसूरत ही खूबसूरत हैं, बिल्कुल इस खूबसूरत की तरह। और इस समय आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह पे वूलन क्लोथ्स ही सेल आउट हो रहे हैं, कैप सेल आउट हो रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इस समय हाल फिलहाल 6 डिग्री सेल्सियस है। और रात में आमतौर पर तापमान काफी कम हो जाता है, जिस करके रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। यहाँ आने वाले यात्रियों को गर्म टोपी, जैकेट और थर्मल अपने साथ लाने की हम सलाह देते हैं। सुबह सुबह लोग यात्री जो आ रहे हैं यहाँ पे, उनके जैम्स लगने शुरू हो चुके हैं। सो गाइस, अर्ली इन द मॉर्निंग के अंदर में हम लोग निकले हैं एक राउंड के लिए, और इस राउंड के अंदर हम लोगों ने यहाँ की मार्केट को देखना है कि कैसी है यहाँ की मार्केट। आसपास अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी टाइप पहाड़ बने हुए हैं, जो हम बचपन में अपनी सीनरी बनाते थे। जब मैम ड्राइंग की मैम बोलती थी कि सीनरी बनाओ, सेम एग्जैक्ट वैसे सीन्स है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ ठंड ज़रूर है बट मज़ा बहुत है, इस ठंड में भी मज़ा है। सुबह के 7:30 बजे हैं और इस सुनहरी घड़ी में बाजार की गलियों में जिंदगी करवट ले रही है। यात्री अपनी सफर की ओर बढ़ रहे हैं और स्थानीय लोग अपने दिनचर्या की नई शुरुआत कर रहे हैं। हर चेहरा, हर कदम एक नई कहानी कह रहा है। इतनी ज्यादा ठंड है, देख लो गाइस, यहाँ पे शॉल्स बिक रही हैं। पहाड़ों की बेमिसाल खूबसूरती और हर तरफ के ये दिलकश नजारे, जैसे धरती ने अपना सबसे सुंदर रूप यहां सजा दिया हो। ऊंचे शिखरों से बहती तेज धाराओं वाली ये झरने प्रकृति की पवित्र धुन की तरह लगती है। इन नजारों को अपनी आंखों से देखकर लगता है जैसे समय थम गया हो। हमारी सारी थकावट, सारी चिंता इस पवित्र धारा के साथ बह जाती है और बच जाता है तो सिर्फ एक अनोखा सुकून, जो दिल को शांति और खुशी से भर देता है। यही है प्रकृति का असली वरदान। दोस्तों, बद्री विशाल मंदिर की ओर बढ़ते हुए रास्ते के दोनों किनारों पर कितारों से सजी
छोटी छोटी दुकानें नजर आते हैं जहां भोजन, वस्त्र और प्रसाद सब कुछ सहजता से मिल जाता है। बस यही है छोटा सा रास्ता जो हमें सीधे ले जाता है बद्रीनाथ धाम की ओर। कुछ ही कदमों में हम पहुंचते हैं उस पवित्र द्वार के पास जहां बाहर खड़े होकर भी हर कोई पा सकता है दर्शन। सुबह सुबह की सुनहरी किरणों में लंबी लंबी कतारें, भक्तों की आस्था का ये अद्भुत दृश्य। तेज धूप में चमकता बद्री विशाल का दरबार, नीचे बहती अलकनंदा की निर्मल धारा और पीछे खड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत। ये नजारा सच में किसी दिव्य चित्र जैसा है। आस्था, प्रकृति और सौंदर्य का एक अद्भुत संगम। तुलसी वाला प्रसाद कुछ मिलेगा ले लो। गाइस, इस समय हम लोग पहुंच चुके हुए हैं बद्रीनाथ। फिर से एक बार दर्शन किए थे यूजुअली, लेकिन इस समय हमें यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग के नजारे भी देखने थे। बद्रीनाथ धाम के द्वार पर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है तप्त कुंड, प्रकृति का अद्भुत चमत्कार। हिमालय की गोद में जहां चारों ओर बर्फीली ठंडक है, वहीं यह कुंड में जल सदैव गर्म रहता है। मंदिर दर्शन से पहले श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। यहां आने वाले भक्त मानते हैं कि यहां स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और पापों का नाश होता है। इसे आस्था और परंपरा का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, जहां हर बूंद में छिपा है दिव्यता का स्पर्श। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म पानी है कि धुआं तक निकल रहा है यहाँ पे। भक्तों की मान्यताओं से इस कुंड में स्नान करने से न सिर्फ पापों का नाश होता है, बल्कि त्वचा के रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यह प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान से ठंडे मौसम में भी लगातार गर्म रहता है। जय बद्रीनाथ महाराज की जय हो। दोस्तों, ये है नारद कुंड। यह दोनों कुंड पास पास है, लेकिन अलग अलग धार्मिक महत्व और प्राकृतिक स्वरूप रखते हैं। नारद कुंड अलकनंदा नदी के किनारे है, जहां नारद मुनि जी ने तपस्या की थी, और इसी कुंड से बद्रीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसे आदि शंकराचार्य जी ने पुनः स्थापित किया। इस कुंड पर स्नान की परंपरा नहीं है, बल्कि यह ध्यान और आस्था का स्थल है। यहाँ सुबह हो, शाम हो, रात हो, श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं खत्म हो रही। श्रद्धालु अपने पूरी उमंग, अपने विश्वास और अपने भरोसे के संग भीड़ में सवेरे मॉर्निंग में ही दिल से हाथ जोड़ने आस्था की ओर आ जाते हैं। मंदिर के पवित्र दर्शन और कुंड की दिव्य महिमा का आलोक पाने के बाद अब समय था आज के सफर का नए अध्याय की शुरुआत करने का। बाजार की रौनक से निकलते हुए हमारे आज के दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हमारे कदम बढ़ रहे थे, पर एक पल में अचानक से सब कुछ ठहर गया। सामने एक छोटी सी दुकान जहां गरम गरम दूध उबल रहा था और जलेबियां सुनहरे रंग में घुलकर अपनी मिठास की कहानी लिख रही थी। बस फिर क्या, उस खुशबू ने हमें रोक लिया, जैसे जिंदगी ने एक छोटा सा सरप्राइज दिया हो।
जलेबी का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा शॉप है दूध जलेबी का, 3-4 सालों से चलता आ रहा है। अभी बद्रीनाथ में फेमस एक वो फेम टाइप से हाइप बन चुका है दूध जलेबी का। बहुत सारे लोग अभी से खोल चुके हैं। सबसे पहले हमने खोला था ये दूध जलेबी, अब लोगों ने कॉपी कर दिया हमारे को देख करके। और ये बद्रीनाथ की दूध जलेबी, दूध और जलेबी का कॉम्बिनेशन नंबर 1। पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने है ये, और गीता मंदिर है यहाँ पे। विक्रम टी स्टॉल, ये दुकान का नाम है, शॉप का नाम। दूध जलेबी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ और पहाड़ों के बीच में दूध जलेबी का मज़ा ही कुछ और होता है। कईयों की जो आदत होती है वो सुबह सुबह चाय पीने की होती है, उनको चाय बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे दूध और जलेबी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जहाँ पे भी देखती हूँ मैं हमेशा खा लेती हूँ। यम्मी, यमी। एक्सट्रीमली यम्मी। ये गीता मंदिर के सामने कोई पुरानी ओल्ड शॉप है, बहुत टेस्टी बनाई है, वेरी नाइस। सोचिए एक बर्फ की चट्टान जो ऊपर से बहते झरने के पानी से धीरे धीरे जमकर एक पूरा पहाड़ बन गया हो। हम ठीक उसी रास्ते से जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के चमोली जिले में। बद्रीनाथ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है भारत का सबसे पहला गांव माना विलेज पर, जिसे पहले अंतिम गांव भी कहा जाता था। पहुंचने वाले हैं माना गांव में। माना गांव भारत का लास्ट गांव है। बद्रीनाथ टेम्पल से माना विलेज के लिए बस स्टैंड से पर्सनल और शेयरिंग टैक्सी जीप बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसमें शेयरिंग टैक्सी के लिए 50 से 100 रुपए प्रति पर्सन और पर्सनल टैक्सी के लिए 300 से 500 रुपए फॉर 1 वे ट्रिप चार्ज करते हैं। यहाँ पर ये पिट्ठू भैया अपनी कमर पे बास्केट लटका के लोगों को एक और से दूसरी ओर ले जाते हैं। सबसे कड़ी, बेहद मुश्किल और जटिल इनकी जिंदगी का ये पहलू। दोस्तों, अभी हम माना गांव के मुख्य प्रवेश द्वार से होकर एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से शुरू होती है गलियों की खोज, जहाँ हमें देखने को मिलेंगे नए रास्ते और जानेंगे यहाँ की महाभारत से जुड़ी सच्ची कहानियों के रोमांच को। भाई गर्मा गर्म पकोड़े, सुबह सुबह का नाश्ता, चाय और पकोड़े। माना गांव की पतली पतली गलियों में चलते हुए हम छोटे छोटे घरों के अंदर झांकते हैं, जहां यहाँ की महिलाएं अपने हाथों से बुनी हुई पारंपरिक ऊन के वस्त्र तैयार करती हैं। She's smiling as well as she's just shying. ये तो खूबसूरती है इस गांव की। प्यारी सी शॉल, यहाँ पे टोपियां बच्चों के लिए, गरम गरम जुराबे। बिल्कुल साधारण और सादगी से भरा ये गांव एक सुकून देने वाली सुंदर तस्वीर पेश करता है। गाइस, अभी हमें पता चला है कि हमारे फैमिली मेंबर्स में जो 2 बड़े बुजुर्ग हैं, साथ में पिताजी, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि वो पैदल नहीं जाना चाह रहे थे। यहाँ पे पूरा का पूरा रास्ता जो है पैदल का है, कुछ अराउंड 50 to 1 आवर। तो हम लोग अभी 50 मिनट्स का रास्ता है आने का और जाने का, यानी टोटल ऑलमोस्ट 2 आवर्स का जर्नी है ये। जर्नी। लाइफ इज सो अनसर्टेन। जिंदगी सच में अनिश्चित है।
प्रॉपर मस्ती बास का ये सफर के इस अध्याय को हमें मजबूरन अधूरा छोड़ वापस लौटना पड़ रहा है, जहां हमारा दिल और दिमाग अभी भी सब कुछ देखने समझने को बेचैन है। और वैसे भी मेरा मानना है कि सफर छोटा हो या बड़ा, यादें हमेशा बड़ी होती है। और यादों के बतौर पर मैंने यहां से कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करके अपने साथ ले जा रहा हूं। जिज्ञासा और उत्साह से भरे इस सफर में एक सवाल भी मन में उठता है, क्या यहां आने वाला हर इंसान इस कठिन राह को सच में आसानी से तय कर पाता है, या फिर किस्मत ही लिखती है हमारी मंजिल। हमारा माना गांव का ये ट्रिप अधूरा रहा, पर कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जहां से रुक गए आएंगे एक दिन लौटकर फिर से, और वहीं से नई यादों का सफर शुरू होगा। सबसे तगड़े परचेजर हैं इस ट्रिप के। दिखाओ पूरा दिखाओ। पूरा बैग भर के शॉपिंग करके आए हैं माना गांव से। एक अकेले बंदे हमारी ट्रिप के अंदर। माना गांव से लौटते वक्त सड़कों पर जाम ने हमें रोका जरूर, लेकिन इस पल को भी हमने हंसी और मस्ती में बदल दिया। सफर का असली रंग तो इन्हीं पलों में झलकता है। It's literally dangerous, very slippery. Don't go. कुछ देर ये मनमोहक नजारों के बीच समय बिताकर अब वक्त है सफर पर आगे बढ़ने का। आ गए हम भी आ गए। इस समय हम लोग जहाँ पे रुके हुए वो पंडुकेश्वर चमोली है, और इस होटल का नाम है होटल योग बद्री। यहाँ का फूड बहुत ही अमेजिंग है और व्यूज़ भी बहुत औसम है। हमारे पीछे भी बहुत बढ़िया बढ़िया माउंटेन्स और वादियाँ बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत। और यहाँ से हमारा सफ़र जो ऋषिकेश की तरफ है वो तकरीबन कुछ 300 किलोमीटर के आसपास है। अगर कोई भी इस रूट के लिए आता है तो मेरी तरफ से ये फुल रिकमेंडेशन है कि साउथ इंडियन टू आलू पराठा एंड ऑल, जो भी हमने चीज़ें मंगाई हैं वो अमेजिंग है और आप लोग यहाँ आकर के एंजॉय कर सकते हो। कुछ ही देर में हम लोग दोबारा अपनी बस के अंदर बैठ के आगे का सफ़र करेंगे ऋषिकेश की ओर। तब तक हम अपना फूड एंजॉय करते हैं। जीत गई। मैं तीनों से जीत गई। रुकते रुकाते थकते थकाते हम लोग गाड़ी का सफ़र करते करते पहुंच गए हैं इस समय मेथला में, और खाने के लिए कुछ पेट में कूद रहे हैं चूहे जो बन चुके हैं।
हम लोग पहुंच गए हैं मेतला, जो है देवप्रयाग से ठीक ठाक 20 से 25 किलोमीटर पहले, और श्रीनगर को हम 5-6 किलोमीटर पीछे छोड़ आए हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोग रुके हैं न्यू दिया भोजनालय, और अब यहाँ से खाने वाले हैं मैगी। मैगी, अच्छा मैं आपकी थोड़ी सी मैगी खा लूं? सोच में पड़ गए। बात ले आओ। क्या ले आऊं? फॉग ले आऊं? इसी से खा लेता हूं ना, थोड़ी जूठी कर दूंगा, सारी लपेट के मैगी भर में सब खा जाऊंगा। लाओ दो हैं? नहीं, इसके मजे हैं भाई साहब। ठंडी ठंडी कोका कोला पी रही है। चाय पी लो। दोस्तों, गर्मा गर्म मैगी की खुशबू हवा में खुल रही है, जिसको अब हम दोनों प्रॉपर मस्ती बात एंजॉय कर रहे हैं। सोडा नींबू, आ जाओ, ले जाओ मेरे भाई। नेक्स्ट लेवल ट्रीट गाइस, अपने हाथों से कनिका के लिए बनाया एक जबरदस्त नींबू लेमन सोडा, एकदम मस्त टेस्ट। खाना यहाँ से फटाफट खा के फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि लेट हो रहे हैं, 6:45 हो चुके हैं, और उसके बाद करेंगे आगे जाके मस्ती। हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। Very now, at the edge of paradise, every inch of your skin is a holy grail I've got to find. Love me like you do. Love me like you do. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर ही नहीं सकते तुम्हारे बिना। बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें तुमसे। So guys, हम लोग इस समय पहुंच चुके हुए हैं महादेव टूरिस्ट रेस्टोरेंट, जो कि नियर बाय हरिद्वार है। यहाँ पे हम अपना डिनर करने आए हैं, और इस प्यारे सफ़र को एंड करने के बाद हम आपसे एक नए सफ़र के लिए, एक नई जर्नी में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बने रहिए, और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार और अपने फ्रेंड्स सबके साथ में, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी एक नए सफ़र की ओर। प्रॉपर मस्ती बात लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। बाय।